गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। बच्चों, आपने पढ़ा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियापदों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण विकार पैदा हो जाते हैं और इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक व काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे घोड़े तेज दौड़ते हैं, खरगोश तेज दौड़ता है और वह तेज चलती है। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में तेज शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस पर लिंग, वचन आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह अविकारी शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल व कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब पढ़ते हैं अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, आशा कल गई थी, रमन अभी आया है तथा तुम कहाँ थे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे धीरे धीरे, कल, अभी तथा कहाँ अपने साथ आए क्रियापद जैसे चलता है, गई थी, आया है तथा थे की क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं। अतः ये सभी क्रिया विशेषण हैं। और क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने का या करने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीतू छत पर बैठी है, चिड़िया बाहर उड़ रही है। इसके अलावा अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार से हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, सामने, पास, दूर, आगे, पीछे आदि सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सूरज सदैव पूरब से निकलता है, नवीन अभी आया है। इनके अलावा अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार से हैं, जैसे अब, तब, कब, अभी, तभी, सदैव, हमेशा, रोज, आज, कल, परसों, पश्चात, प्रतिदिन आदि सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। फिर हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे किसान बहुत दुखी है, मेरे पास केवल 2 किताबें हैं। इनके अलावा और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं, जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त, इतना, उतना, केवल, बिल्कुल आदि सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति का ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा हंसते हंसते सो गया, मेहमान अचानक आ गए। इनके अलावा अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं तेज, ध्यान से, धीरे, रोते रोते, हंसते हंसते, अचानक, शीघ्र, धड़ाधड़, धम से, वीरतापूर्वक आदि सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसके अलावा संबंध बोधक अव्यय के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।